आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए ऑनर्स पार्ट सेकेंड और पेपर है बायोज्योग्राफी 7 और आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थिति अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी तथा जर्मन भाषा के ओसोलॉजिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जर्मन जीव विज्ञानी हेकल ने 1869 में सर्वप्रथम जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए ओकोलॉजी अर्थात पारिस्थिति शब्द का प्रयोग किया। इसका मूल उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओकियोस अर्थात घर या निवास तथा लोगोस अर्थात अध्ययन या वर्णन से हुई। कालांतर में ओंकोलॉजी के स्थान पर इकोलॉजी का प्रयोग होने लगा। हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी द्वारा हम प्रकृति की अर्थव्यवस्था के विज्ञान को तथा प्राणियों के घरेलू संबंधों को समझते हैं, अर्थात ये प्राणियों के कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का अध्ययन है। इसमें प्राणियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाले अन्य प्राणियों एवं पादपों के साथ मैत्रीपूर्ण अथवा शत्रुतापूर्ण संबंधों का अध्ययन सर्वप्रिय है। संक्षेप में कहें तो पारिस्थितिकी उन सभी जटिल व परस्पर निर्भरताओं वालों संबंधों का अध्ययन है जो डार्विन की जीवन संघर्ष दशा से समृद्ध है। इस प्रकार हेकल ने पारिस्थितिकी विज्ञान का भूगोल से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। 20वीं शताब्दी में पारिस्थितिकीय संकल्पना के विकास में क्लेमेंट्स, एल्टन, मैकफेडन, फ्रेडरिक्स, डार्लिंग, टुसो, ओडोम आदि पारिस्थितिकवादों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पारिस्थिति को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पी हैगेट के अनुसार पारिस्थितिकी पादप एवं जीव जंतुओं के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें समस्त जीव अर्थात पादपों व प्राणियों के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन उपागम में भिन्नता के आधार पर पारिस्थितिकी निम्न शाखाओं का विकास हुआ। पहली यूटो इकोलॉजी स्व पारिस्थितिकी किसी एक प्राणी या पादप अथवा किसी एक जाति के प्राणियों व पादपों के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन। दूसरी समुदाय पारिस्थितिकी सिनो इकोलॉजी किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीव समूह के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन। तीसरी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी इकोसिस्टम इकोलॉजी और इकोसिस्टमोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों के परस्पर अथवा भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी आवास एवं नीचे इकोलॉजी हैबिटेट एंड नीचे। पारिस्थिति एवं आवास समानार्थी शब्द नहीं है। पारिस्थिति का अर्थ व्यापक है जबकि आवास मात्र भौतिक पर्यावरण तक सीमित है। जीवों के आवास, प्रयास, आवासय
या निवासाय क्षेत्र के लिए ग्रीक भाषा में ओकियोस तथा अंग्रेजी में हैबिटेट शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ पारिस्थितिकी के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं आवास या पर्यावास जीव मंडल की विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई की भौतिक पर्यावरण की दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भौतिक दशाएं विभिन्न जीव जंतुओं की प्राकृतिक एवं मौलिक विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। चूंकि भूपृष्ठ पर सर्वत्र भौतिक दशाएं एक समान नहीं पाई जाती है, अंततः जैविक समुदायों में भी स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार या इस आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक जीव का आवास वह स्थान होता है जहां वह रहता है। सामान्य प्रयोग की दृष्टि से आवास वह स्थान या स्थान का प्रकार होता है जहां जीव या जीव समुदाय निवास करते हैं, जैसे सागरीय, दलदली या शुष्क आवास। आवास को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। एक जीव के क्रिया काल की क्षेत्रीय सीमा आवास कहलाती है। वॉन रिपर के अनुसार, सिमोन्स के अनुसार वहाँ स्थान जहाँ एक पादप या प्राणी सामान्यतः रहता है, जिसकी विशेषता जैविक या भौतिक विशेषताएं होती है, उदाहरणतः झील, वन आदि। आवास शब्द उस स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है जहाँ एक संपूर्ण समुदाय रहता है। उदाहरणतः सैंडेस घास समुदाय का आवास वह स्थान है जहां बालू मृदा की कटकें पाई जाती है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद मैदान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित नदियों के उत्तरी पार्श्व पे मिलते हैं। इस प्रकार समुदाय के आवास में जैविक तथा अजैविक वातावरण भी सम्मिलित रहता है। जल, स्थल एवं वायुमंडल में अनेक प्रकार के पादप व प्राणी पाए जाते हैं। समस्त जीव परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ ही अपना चतुर्दिक पर्यावरण के साथ भी अनोन्य क्रिया करते हैं, अर्थात जैविक वातावरण या वह भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्य आश्रित संबंध होते हैं। हर पादप मृदा व वायुमंडल से सरल तत्वों को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ प्राणी इन पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि कुछ शाक पक्षी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। जीवों का एक वर्ग मृत पादप व प्राणियों पर निर्भर करता है, जो पदार्थों को पुनः मृदा व वायुमंडल में मिला देता है। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव समुदाय और पर्यावरण के तत्व संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।